वेलकम टू किड्स बच्चा टीवी। नानी बैठी हुई थी, तभी सारे बच्चे आ गए नानी को देखकर। और सबके सब एक ही उम्मीद से आते थे कि नानी कहानी सुनाएगी। नानी से कहानी सुनना बच्चों को बहुत पसंद आता था। अरे मेरे प्यारे बच्चों, मुझे पता था तुम लोग आने ही वाले हो, तभी तो तुम्हारा यहाँ इंतजार कर रही थी। आज मैं जो कहानी सुनाने वाली हूँ वो बहुत ही अच्छी और तुम लोगों को मज़ेदार लगने वाली है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। तिल चौथ या संकट चौथ की एक और अत्यंत प्रचलित और शिक्षाप्रद कहानी देवरानी और जेठानी की। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची श्रद्धा और भक्ति के सामने धन दौलत का कोई भी मूल्य नहीं है और भगवान सदैव अपने निर्धन लेकिन सच्चे भक्त की ही सहायता करते हैं। समझे? प्राचीन काल के समय में एक परिवार में दो देवरानी जेठानी रहती थीं। जेठानी बहुत ही धनी थी और देवरानी अत्यंत निर्धन थी। जेठानी अक्सर अपने अमीरी के अहंकार में रहती थी और देवरानी उसके घर का काम काज करती थी। जो उस काम से पैसे मिलते थे उसी से अपना गुजर बसर किया करती थी। माघ मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी यानी कि तिल चौथ संकट चौथ आई, तभी देवरानी ने सकट माता का व्रत रखा। उसके पास पूजा के लिए न तो तिल थे और ना ही गुड़ था। वह अपनी जेठानी के पास गई और थोड़ा सा अनाज और गुड़ मांगा, लेकिन अभिमानी जेठानी ने उसे झिड़क कर कहा, मेरे पास फालतू अनाज नहीं है, चली जा यहाँ से। निराश होकर देवरानी अपने घर को लौट आई। उसने केवल पानी पीकर व्रत रखा और मन ही मन गणेश जी से और सकट माता का ध्यान करने लगी। रात के समय भूख से व्याकुल बच्चे रोने लगे तो उसने उन्हें सांत्वना देकर सुला दिया। आधी रात को सकट माता एक वृद्धा का रूप धारण करके देवरानी के घर आई। माता ने उसकी परीक्षा लेने के लिए आवाज दी, बेटी मुझे बहुत भूख लगी है, क्या कुछ खाने को मिलेगा? देवरानी ने बड़ी विनम्रता से कहा, माता मेरे पास अन्न तो नहीं, लेकिन पूजा के लिए जो थोड़े से तिल और गुड़ का चूरा बचाकर रखा था वह आप ग्रहण करें। माता ने वह प्रसाद खाया और खुश होकर उसे आशीर्वाद दिया। जाते समय माता ने कहा, बेटी अपनी कोठरी के दरवाजे खोल दो और सुबह होने तक मत देखना। अगले दिन सुबह जब देवरानी की आँख खुली तो वह दंग की दंग रह गई। उसकी छोटी सी झोपड़ी सोने चांदी के बर्तनों और धन धान्य से भर गई थी। जिस फटे हुए सूप में उसने तिल रखे थे वह सोने का हो चुका था। उसके बच्चे सुंदर वस्त्रों में खेल रहे थे। जेठानी को यह पता चला तो वह ईर्ष्या से जल उठी। उसने सोचा कि यदि मैं भी ऐसा ही करूंगी तो मुझे और भी अधिक धन मिलेगा। अगले साल जेठानी ने भी दिखावे के लिए तिल चौथ का व्रत रखा। उसने जानबूझकर माता के आने का इंतजार किया। जब माता उसके पास आई तो उसने बड़ी बेशर्मी से कहा, मैं आपके लिए बहुत सारा पकवान लेके बैठी हूँ, मुझे खूब सारा धन और जेवर दे दीजिए माँ। माता ने उसे सबक सिखाने के लिए उसकी सारी धन दौलत को पत्थर और गंदगी में बदल दिया। जेठानी की कोठरी से बदबू आने लगी और उसका सारा अहंकार चूर चूर हो गया। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था। उसने अपनी देवरानी से क्षमा मांगी। बाद में देवरानी ने उसे बताया कि माता दिखावे से नहीं बल्कि सच्चे भाव और सेवा से प्रसन्न होती है। समझे बच्चों? यह कहानी हमें बताती है कि भगवान के लिए अमीरी या गरीबी सब समान ही होती है। वे केवल भक्त के हृदय का भाव देखते हैं। जो व्यक्ति निस्वार्थ भाव से
दूसरों की मदद करता है और संकट के समय धैर्य नहीं खोता। सकट माता उसे कभी कष्ट नहीं देती, सारे कष्टों को हर लेती हैं, समझे। तो कभी हमें किसी की परीक्षा लेने का भाव नहीं रखना चाहिए, सदैव दूसरों की मदद करनी चाहिए। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन ऑल पे दबा दो, जिससे कि आने वाली कहानी आप तक जल्दी पहुंच जाएगी। मिलते हैं एक और नई कहानी में, तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखना। बाय बाय दोस्तों।